चलो जी, जो बेटा अपन जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। क्लियर है? आज अपन जो पढ़ेंगे बेटा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शंस। कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ध्यान से समझो। तो बेटा अगर अपन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन का जस्ट एकदम से ऑपोजिट रिएक्शन है। कि सर कैसे? जैसे मैं एडिशन रिएक्शंस की बात करूं तो एडिशन रिएक्शंस में आप क्या पढ़ते हो? हम्म, पाई बॉन्ड टूटता है और उस पे आगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। क्लियर है? मतलब दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक पाई बॉन्ड टूटता है। इसमें क्या होगा? दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब एक अपने पास लिविंग ग्रुप होगा, एक अपने पास क्या होगा बेटा? लिविंग ग्रुप। वो लीव करेगा, वो क्या करेगा? लीव। साथ में एक एच में लीव करेगा, मतलब दो जने लीव करेंगे अपने पास, एच और लिविंग ग्रुप। ये दोनों लीव करेंगे और इनकी जगह क्या बन जाएगा? पाई। कोई भी दो लिविंग ग्रुप लीव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ते थे, ऐसे तो था कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ते इधर आ जाते। जस्ट रिवर्स, उसका जस्ट है रिवर्स। तो आप कर क्या रहे हो कि सर हम एक दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? दो। और दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। अरे बोलो। तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ते हो और वीक बॉन्ड बनाते हो। तो सिंपल सी कहानी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने पर क्या होगा बेटा? ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वीक बॉन्ड बनाने पर कम एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो आपने क्या किया कि सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड बनाया है। तो आपका बॉन्ड वीक बॉन्ड बनाया, इसका मतलब आपने कम एनर्जी क्या की? रिलीज। तो ऑल ओवर एनर्जी आपने क्या की? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब किया तो आपका डेल्टा एच क्या? ग्रेटर देन जीरो। तो ये कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक। कैसा है बेटा ये? क्या चमका गया सबको? पक्का? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। तो इन रिएक्शनों की एक खासियत है कि आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के रिएक्जेंट सेम दिखते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के रिएक्जेंट क्या होते हैं? सेम। बस हीट का ही डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? आप हीट देखो, पहचानो सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है। अरे बोलो। जैसे अपन बात करें बेटा इवन एज में, लेकिन सबसे पहले एलिमिनेशन में है इवन। इवन का फुल फॉर्म क्या है बेटा? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे बेटा मैंने आपके सामने ये कंपाउंड लिया, टर्सरी हैलाइड है, मैंने इसमें पानी डाल के हीट किया। तो आपको तो पता है कि सर ऐसे रिएक्शन में पहले देख चुका हूं। मैंने कहा कहां? कि सर टर्सरी हैलाइड है वो SN1 देते हैं, और SN1 देते समय क्या होता है कि सर पहले क्या होता है? हेलोजन बाहर जाता है और क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्या बनता है? यही होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? H2O टेक कर देता है और क्या बन जाता है? एल्कोहल। वो है सब्स्टिट्यूशन। क्या है बेटा? लेकिन अगर एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे, फिर पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे, तो कि सर कैसे? जैसे अपने पास पहली स्टेप है कि आपका हेलोजन बाहर गया, आपके पास कार्बोकेटाइन बना, हेलोजन आया। अब पानी एज ए बेस काम कर जाए, क्योंकि ये बेस भी तो है। पानी कैसे काम कर जाए? एज ए बेस। पानी बेस भी तो है, न्यूक्लियोफाइल के साथ बेस भी है। और अगर ये बेस की तरह काम करेगा, और अगर इस कार्बोकेटाइन के पास वाले हाइड्रोजन को ये खा जाए, मतलब H+ के रूप में ले जाए, तो अगर ये H+ के रूप में ले जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव H+ को लेके गया तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो सेम ही तो रिएक्शन है, पर प्रोडक्ट अलग है। हमने पानी डाला, उसमें भी पानी डालते थे, लेकिन उस वाले रिएक्शन में आप देखा कार्बोकेटाइन की अगली स्टेप पे अटैक करता था पानी, और क्या बन जाता था बेटा? एल्कोहल बन जाता था। तो सब SN1 और इवन स्लाइड एकदम सेम है, बस हीट का ही फर्क है। किसका फर्क है? इसमें हीट है, उसमें हीट है नहीं है। तो कभी भी लाइट्स में पानी डाल के हीट लिख दे तो समझ जाओ इवन करानी। इवन कराने का क्या तरीका है? सिंपल है। पहले हाइड्रोजन निकाल, मतलब लिविंग ग्रुप को निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर कार्बोकेटाइन के अल्फा हाइड्रोजन को क्या करा दो? लीव। कार्बोकेटाइन के हो गया प्रोडक्ट। अब इसकी अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो पहली स्टेप स्लो स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? के रिएक्टेंट की पावर 1। क्या पहली स्टेप में बेस काम आ रहा है? नहीं, तो बेस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना? 0। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना? 1। पोलर ऑर्डर कितना? 1। इसलिए नाम क्या? इवन। लेकिन हो दो स्टेप में रही है। कितने स्टेप में रही है? दो। कई बार सबको चमकी क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा? 1। में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस रिएक्शन का ग्राफ बनाऊं कि रिएक्शन का ग्राफ कैसे है, तो आपको पता है पहले रिएक्टेंट किस में जाता है? इंटरमीडिएट में। और इंटरमीडिएट किस में जाता है? प्रोडक्ट में। अरे बोलो। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट आएंगी? दो ट्रांजिशन स्टेट। और पहली स्टेप स्लो दिखनी चाहिए, तो पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। साथ में ये भी दिखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या दिखनी चाहिए? ज्यादा। तो ग्राफ ऊपर भी दिखना चाहिए। अरे बोलो। चमका? अब इस रिएक्शन में क्या क्या खासियत है?
कि पहली बात क्या है बेटा, इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन। समझा क्या? नेक्स्ट वन है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये कैसी रिएक्शन है बेटा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगी बेटा? प्रोडक्ट को, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन क्या है बेटा आपका? इंटरमीडिएट है। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज ए पॉसिबल। अरे बोलो। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ ए, आपको पता है जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी लीव करेगा। और वही हमारी स्लो स्टेप में, भाई लीव करना हमारी कौन सी स्टेप में है? स्लो स्टेप में। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी लीव करेगा, और जितना जल्दी लीव करेगा उतनी अच्छी बात, उतना, तो हम क्या बोलेंगे? बेटर द लिविंग ग्रुप है, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर बोलो। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसकी बात करें? नेचर ऑफ ए, तो एल्काइल हैलाइड में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक टर्सरी, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी है, तो मैं कहता हूं टर्सरी वाले की रेट ज्यादा। बताओ क्यों? क्योंकि टर्सरी वाले से कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? टर्सरी। सेकेंडरी वाले से सेकेंडरी, प्राइमरी वाले से प्राइमरी। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बताओ क्यों बढ़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में? क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है। पहली स्टेप SN1 जैसी तो है। SN1 किस में हो रही थी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगी, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटाइन और एनाइन दोनों को क्या करता है? स्टेबलाइज। दोनों को क्या करता है? अरे बोलो। मैं नेक्स्ट कहता हूं इंडिपेंडेंट है ओवर नेचर ऑफ बेस। बेस के नेचर से इंडिपेंडेंट है। क्या बात सच है? कैसे कह सकते हो? क्योंकि फर्स्ट में बेस है ही, तो मैं कहूं वीक बेस ले लो कि ले लो स्ट्रॉन्ग ले लो, ले लो, कोई फर्क है? इसलिए पानी भी काम कर गया, इसलिए पानी भी काम है। नेक्स्ट वन है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ इवन रिएक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ ए, या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम ए एल्कोहल। किस डिहाइड्रेशन मतलब? आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, ये था हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या था बेटा? एल्कीन में पानी डाल के ये बनाया था एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? वापस पानी निकाल दो, क्या बन जाएगी? एल्कीन। जस्ट ऑपोजिट। अरे बोलो। पानी डाला था, पानी बाहर निकाल दो। अब निकालने के लिए हमें चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या चाहिए? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 इन हीट। हीट लिखा बहुत जरूरी है। कंसंट्रेटेड H3PO4 इन हीट, कंसंट्रेटेड KHSO4 इन हीट। ये सब फॉलो करते हैं E1 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करते हैं? अरे बोलो। इसी तरह Al2O3, P2O5, POCl3, ये सब क्या फॉलो करते हैं? E2। अरे बोलो, कौन फॉलो करते हैं E2? Al2O3, P2O5, Cl3 इन हीट। ये क्या फॉलो करते हैं बेटा? E2। अरे बोलो। और नेक्स्ट वन है बेटा थोरियम ऑक्साइड इन हीट। ये क्या फॉलो करता है? E1CB। क्या फॉलो करता है? उनका। नेक्स्ट देखो रिएक्शन कैसे होती है, वो सिंपल है। हमने क्या लिया? CH3CH2OH, इसमें क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। कंसंट्रेटेड H2SO4 और हमने क्या किया बेटा? हीट। जैसे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट किया, तो आपको पता है सिंपल सी कहानी। रिएक्शन को देखो पहले आराम से समझो, इस तरह से लिखाएगी, ठीक है? आपने देखा एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, हीट का देखते एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन तो छोड़ो, OH को तो H+ दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? H2 ग्रुप में बाहर, H2 ग्रुप में। और जैसे ही H2 ग्रुप में बाहर जाएगा, पहले OH है वो H+ लेगा, OH2+ बनेगा, और ये H2 ग्रुप में क्या चला जाएगा बेटा? बाहर। जैसे ही H2 ग्रुप में बाहर जाएगा, आपका क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और यही आपकी क्या है? स्लो स्टेप। क्या है बेटा? इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? कि कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन लीव करता है। कार्बोकेटाइन के अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? और लीव कौन करवाता है? बेस। कौन करवाता है? और बेस की तरह कौन काम करता है? पानी। कौन काम करता है? पानी। अरे बोलो। तो पानी इसके H+ को खाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, और ये अपने क्या बन गई? एल्कीन। तो यही तो हुआ कि सर पहले स्टेप में H+ लिया, H2O बाहर, कार्बोकेटाइन बना। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता तो सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करके बेस की तरह काम हुआ, तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। कि सर कैसे? कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या करा देना? लीव। अरे बोलो। कार्बोकेटाइन के अल्फा को बोला, लिविंग ग्रुप के अल्फा को नहीं। अरे बोलो। आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। ये बात चमकी क्या? अब क्वेश्चन उठता है कि सर
इस वाले रिएक्शन में H प्लस किसने दिया था? कंसंट्रेटेड H2SO4 ने दिया था। यही होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H प्लस है और ये क्या है बेटा? O नेगेटिव। अरे बोलो। तो ये O नेगेटिव है, कॉन्जुगेट बेस भी है, और साथ में आपको पता है कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तो एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और वो आके अटैक भी कर सकता है कार्बोकेटाइन पे। तो क्या उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो स्टेबल है। वो क्या है? वो रेजोनेंस से स्टेबल हो कहता है एलिमिनेशन हो सकते है, करवा लो कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, अपने में वो खुश अटैक करने आएगा ही नहीं। अरे बोलो। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को एल्कोहल में HBr डालो, पहले स्टेप में क्या होगा? OH प्लस लेगा, क्या मिलेगा? H2O। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? Br माइनस खुद ही अटैक कर देता है, H2O बाहर चला जाता है, हेलाइड बन जाता है। कि सर यहां पर भी तो एलिमिनेशन हो सकती थी। मैंने कहा पर होगी नहीं। कि सर क्यों? कि सिंपल सी कहानी है, Br माइनस स्टेबल ही नहीं है। Br माइनस स्टेबल ही, तो ये क्या कहेंगे? जैसे कार्बोकेटाइन बनने लगेगा, कहेंगे हमें नीचे कोई कार्बोकेटाइन, हम अटैक करेंगे, हम अटैक है यार, हमने कहा एलिमिनेशन होने दे, कि नहीं कोई एलिमिनेशन एलिमिनेशन है नहीं, क्योंकि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अटैक करने आता ही नहीं है, कि तुम्हारी मर्जी है जो करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमने एल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, कंसंट्रेटेड KHSO4 इनमें इवन कराई, इनमें क्या करवाई है? इवन। जबकि अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड डालते हैं ये सारे, तो कोई इवन एलिमिनेशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है भाई? मैकेनिज्म तो सेम है, पहले स्टेप में OH H प्लस लेगा, H2O बाहर जाएगा, अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल स्टेबल नहीं होगा तो मैं खुद ही अटैक करूंगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। क्या होगी? तो ध्यान रहे, इनके अंदर तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होंगी और इनके अंदर हमेशा क्या होंगी? एलिमिनेशन। और ये याद रखना, कौन E1 कौन E2 कौन E1 CB, आगे पढ़ेंगे E2 E1 CB। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है अपने पास बेटा, एक आता है सेजेप रूल और एक आता है होपमान रूल। क्लियर है? अब जो सेजेप को ऐसे, इसकी मम्मी ऐसे लिखती है, अपन ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग का पंगा है। ठीक है? तो सेजेप रूल क्या होता है? सेजेप ने क्या कहा कि मोर स्टेबल एल्किन नॉन एज ए सेजेप एल्किन। अगर किसी रिएक्शन में मोर स्टेबल एल्किन बने तो उसे बोलते हैं सेजेप एल्किन। क्या बोलते हैं? कि सर ज्यादा स्टेबल कौन सी होंगी? जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, या जो रेजोनेंस करती हो। वो क्या करती हो? रेजोनेंस करती हो। आगे बात समझ में? अब हमने एक ट्रिक लगा रखी है कि एल्किन जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होती है बेटा? ज्यादा स्टेबल। ये ट्रिक है, जरूरी नहीं ऐसा हो। जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल। कि सर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मतलब, जैसे मैंने आपके सामने एक तो ये वाली एल्किन बनाई, एक मैंने ये वाली एल्किन बनाई। इस वाली एल्किन के पास कितना सब्स्टिट्यूशन है? एक। और इस वाले एल्किन के पास कितने सब्स्टिट्यूशन है? दो। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड के कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं? आप डबल बॉन्ड पे गोला मारो, आपको दिख जाएगा। भाई देखो, डबल बॉन्ड पे एक और एक, दो सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ कितना सब्स्टिट्यूएंट है? एक। अरे बोलो, समझ में आया? तो अपन ने क्या कहा कि मोर स्टेबल एल्किन नॉन एज ए सेजेब एल्किन, एल्किन दोज हैव मोर सब्स्टिट्यूएंट, एल्किन दोज हैव। ये ट्रिक है, वरना अपन अल्फा हाइड्रोजन से देख लेंगे, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल या रेजोनेंस करती हो। फिर आता होपमान। होपमान ने क्या कहा? लेस स्टेबल एल्किन नॉन एज ए होपमान एल्किन। वो एल्किन जो लेस स्टेबल है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? होपमान एल्किन। आई बात समझ? जिसके पास क्या है बेटा? अरे बोलो। लेस स्टेबल एल्किन नॉन एज ए होपमान एल्किन, जो लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल कौन सी होंगी? ध्यान रखना बेटा, जिनके पास क्या होगा बेटा? लेस सब्स्टिट्यूएंट। ये स्टेटमेंट वापस लिखना, एल्किन दोज हैव लेस सब्स्टिट्यूएंट। जिनके पास क्या होगा? लेस सब्स्टिट्यूएंट। ये एक तो है सेजेप, एक है होपमान। अब जो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं तुम्हें कहूं सारी इवन, जितनी अपन इवन मैकेनिज्म पढ़ेंगे सब में सेजेप एल्किन बनानी है, मतलब जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा, सारी इवन मैकेनिज्म क्या फॉलो करेंगे? सेजेप। अब ये अभी अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी बस लिख लेना है कॉपी में। मैंने कहा ऑलमोस्ट E2 रिएक्शन, लगभग E2 रिएक्शन सेजेप फॉलो करेंगी। क्या फॉलो करेंगी? सेजेप। ये सारी आपके ये बेस है, इनमें से कोई सा भी बेस दिया है, सारी की सारी क्या फॉलो करेंगी बेटा? सेजेप। या फिर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, अगर आपका लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, जो लिविंग ग्रुप है क्या है बेटा? अच्छा है, अगर वो फॉरेन लीव करता है तो हमेशा क्या फॉलो होगी बेटा? सेजेप। इवन तो सारी है, अभी जो इवन में पढ़ेंगे वो तो सारी सेजेप है। E2 में ऑलमोस्ट E2 क्या है बेटा? अरे बोलो, ऑलमोस्ट सेजेप है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप है, ये काम आएंगे उनके रिएक्जेंट से E2 के, है ना? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है
तब भी क्या होंगी, सेजेब। फिर आता है कि सर होपमान कम होगी, होपमान तब होगी जब हमारे पास वेन वीक लिविंग ग्रुप होंगे, इस तरह के वीक लिविंग ग्रुप होंगे। ध्यान रखना, एफ ओ एच एन एस टू जहां दिख जाए समझ जाना होपमान है। क्या है बेटा, होपमान। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है व्हेन टर्सरी ब्यूटोक्साइड इन E2, टर्सरी ब्यूटोक्साइड समझते हो सबके सब, ब्यूटानॉल में से H प्लस हटा दो, क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ध्यान रहे बेटा, इसको इस तरह से लिखा रहता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, TBU नेगेटिव। अगर टर्सरी ब्यूटोक्साइड हुआ तो बल्कि बेस है, क्या है बेटा, बल्कि बेस की प्रेजेंस में भी क्या होगी, E2, क्या होगी, E2 सॉरी होपमान, E2 में क्या होंगी बेटा, होपमान। आगे बात समझ में। तो ये कि सर ये तो हमने पढ़ी नहीं, अभी जब पढ़ूंगा तो मैं दोबारा वापस रिपीट करूंगा इन्हें, लेकिन तो बस मैंने लिखवाने के लिए लिखा है ताकि तुम लिख सको कि क्या क्या है। नेक्स्ट देखो बेटा, अपन क्वेश्चन पे आते हैं अपने वापस से, अपन तो इवन पढ़नी है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा, आपको पास ये लिख के देगा कंसंट्रेट H2SO4 इन हीट। पहला काम क्या है, OH H+ निकलेगा H2 के रूप में बाहर, फिर बना कार्बोकेटाइन। पहली स्टेप ये RDS है, यही स्लो स्टेप है, रेट ऑफ रिएक्शन यहीं से देखूंगा। अब कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन क्या करेगा, तो कार्बोकेटाइन माइग्रेट होकर अंदर आ जाएगा, इससे आगे कहीं नहीं जाएगा। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि देखो ये कार्बोकेटाइन के अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, इस कार्बोकेटाइन में ये वाले अल्फा से अगर अल्फा हाइड्रोजन गया तो क्या डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्यों, ये वाला भी तो अल्फा है, ये हाइड्रोजन अंदर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बने। लेकिन कौन सा सेजेप है, ये ज्यादा ये सेजेप और ये क्या है, होपमान, तो ये मेजर है इसके कंपेरिजन में। अरे बोलो, लेकिन इसमें भी दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसे दो कैसे, एक सिस बन जाए और एक ट्रांस बन जाए। अरे बोलो, हो सकता है ये सिस एल्किन बने और ये ट्रांस एल्किन। तो हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट बने, 3। एग्जामिनर क्वेश्चन देता सेम, कहता नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तुम 2 प्रोडक्ट बता के आते हो हमेशा, और मैं गारंटी देता हूं तुम मॉड्यूल में करोगे तब भी बताऊंगा, तुम 2 ही बताओगे, जबकि प्रोडक्ट कितने हैं, 3। अरे बोलो, आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना। अब किसी इसका सिस ट्रांस नहीं होगा, इसका सिस ट्रांस नहीं होगा बेटा, इसका सिस ट्रांस से। अब सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ट्रांस सिस और फिर ब्यूटे 1। और कई बार पूछता है नंबर ऑफ के कि ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसमें तो 3 मिले। अरे बोलो, चमका के सबको, पक्का, चलो जी। तो मैकेनिज्म क्या है बेटा, सबसे पहले पहले OH को H+ देखकर H2O बनाओ, फिर कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन कराओ, उसके बाद कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को देखकर डबल बॉन्ड बनाओ, और जो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है वो मेजर होगा। वैसे तुम्हें ये ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुमसे पूछे तो आपको पता है तीन प्रोडक्ट बनेंगे, तो 3 प्रोडक्ट में से स्टेबल कौन सा है, ट्रांस वाला, ट्रांस, तो ट्रांस वाले की एनर्जी कम होनी चाहिए, फिर सिस, फिर 1 ब्यूटेन, बाकी तुम्हारे ग्राफ काम का नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमें दिया कंसंट्रेट H2SO4 इन हीट, पहली स्टेप में OH क्या करेगा, H+ लेगा, H2 ग्रुप में बाहर क्या बना, कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। अगली स्टेप में कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन, सामने देख ले, कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तीसरा कार्बोकेटाइन फिर माइग्रेट करेगा, और अब की बार ये यहाँ पहुंच गया। अब इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा ऊपर वाला, लेकिन ये दोनों तो सेम है। एक तो यहां से डबल बॉन्ड बन जाए, मतलब इसका एच जाए यहां डबल बॉन्ड, एक इसका एच जाए यहां डबल बॉन्ड, बन गया। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो इस वाले के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक रे के 2, इस वाले के पास 1 2 3, और देखो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा अच्छा है अल्फा हाइड्रोजन, उस पे 9 है, इस पे कितने, 3 और 2 5, तो कितने प्रोडक्ट बने, 2। क्या इसका सिस ट्रांस होगा क्या, इसका, बच्चे इसका तुम सिस ट्रांस करवा देते हो, ध्यान रखना, पर है नहीं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब वापस वही तुम पढ़े लिखे सब, मैंने डाला कंसंट्रेट H2SO4 इन हीट, पहली स्टेप में OH क्या करेगा, H+ लेगा, कार्बोकेटाइन के रूप में बाहर चला जाएगा, फिर ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन क्या करेगा, माइग्रेशन आप रिंग एक्सपेंशन करेगा, रिंग एक्सपेंशन सिखा रखा है बेटा सबको पहले से, ये रिंग एक्सपेंशन करके यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन है, अरे बोलो, ये तो नई रिएक्शन है ही नहीं, जो अब तक पढ़ते हैं वही है। अरे बोलो, देखो आपको इसलिए तो मैंने कहा माइग्रेशन अच्छे से रट लेना, अपन ने शुरू में माइग्रेशन पढ़ लिया था सब्स्टिट्यूशन में ही, क्लियर है, क्योंकि आगे सेम ही तो माइग्रेशन है। फिर देखो मैंने फिर से डाला OH है, H2 ग्रुप में बाहर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। अब कार्बोकेटाइन सबसे पहले क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, और जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा,
कितने मेंबर रिंग बन गई बेटा? 6 मेंबर रिंग के पॉजिटिव चार्ज पे अगले कार्बन पे CH3। फिर से हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा? शिफ्टिंग। और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कार्बोटाइन यहाँ पहुंच गया, और कार्बोटाइन यहाँ पहुंच गया, तो फिर आपको वही पता है अल्फा अल्फा अल्फा। लेकिन ये वाला और ये अल्फा तो दोनों सेम है। एक तो डबल बॉन्ड यहां से बन जाए, एक डबल बॉन्ड है। अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? इन द नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, ये जो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? कार्बोकेटाइन बाहर OH है, कार्बोकेटाइन बनेगा। इसने थोड़ा गलत बना रखा है यहाँ पे, ये स्टेप नहीं है। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन क्या करेगा? माइग्रेशन करेगा। क्या करेगा? और जब ये माइग्रेशन करेगा तो यही बनेगा। अरे बोलो, अब रिंग एक्सपेंशन होके ये बनेगा, और आगे तुम्हें करना आता है बेटा। अरे बोलो, जैसे ये पहले स्टेप में OH है, H2SO4 से कार्बोकेटाइन बना लेगा, लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, डबल बॉन्ड का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा नहीं। अरे बोलो, तो ये रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? तो देखो रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन मतलब ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चले, क्योंकि 4 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा बेटा। ये बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। देखो आपके पास ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन यहाँ हट रहा हूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ हटाऊं तो यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगी? बेंजीन। अरे बोलो, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। देखो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन को अपन ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, ये जेई एडवांस के सिलेबस में, मेंस में, नीट में तो आती भी नहीं है, तो सिंपल सी कहानी अपन इसको बूम करते हुए आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, किसी को पढ़ना है तो पहले वाला रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ लेना। ठीक है, किसी को लगे नहीं मैं पढ़ के देखूंगा, पढ़ ले। देखो पिनाकोल फॉर्मेशन फ्रॉम, ये रिएक्शन देखो बेटा, इसका नाम है पिनाकोल। इसका नाम क्या है? जब विसिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पिनाकोल। क्या बोलते हैं? पिनाकोल। बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर का पढ़ लो, ज्यादा पिनाकोल पढ़ने की जरूरत है नहीं है, बाकी सारा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ लो। हमने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 इन हीट, पहले स्टेप में क्या होगा? OH H प्लस लेगा, H2 ग्रुप में बाहर क्या बना? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? अब कार्बोकेटाइन बनते ही माइग्रेशन होगा। क्या होगा? इस तरह आपने इसी से क्यों लिया? मैंने सिमेट्रिक ले, कहीं से ले ले। अब कार्बोकेटाइन बनते क्या होगा? माइग्रेशन। और माइग्रेशन किसका होगा बेटा? CH3 ग्रुप का। किसका होगा? तो CH3 ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया, तो यहाँ पे क्या बना? कार्बोकेटाइन। और जैसे यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है बेटा? बैक बॉन्डिंग। क्या है बेटा? और अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को, हाइड्रोजन को यहाँ रिलीज कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? कंपाउंड। बोलो, ये रिएक्शन का नाम क्या है? पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। बस इतनी, बस तुम्हें हिंट तक दे दी, आगे पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं है, पढ़ना ही नहीं इसे। ठीक है, ये जरूर पढ़ना है डाइजोटाइजेशन। देखो डाइजोटाइजेशन क्या होता है? डाइजोटाइजेशन होता है कि अगर अपने पास RNH2 है, क्या है बेटा? मैंने आपको शुरू में सिखाया, इस NH2 ग्रुप को निकालने का एक ही तरीका है, इसका डाइजोनियम बना दो। कैसे बनाने का होता है कि सर या तो HNO2 डाल दो, नाइट्रस एसिड, या NaNO2 इन HCl डाल दो, और जैसे ही मैं NaNO2 इन HCl डालता हूं, हमें क्या मिलता है? HNO2। क्या मिलता है? और HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। क्या है बेटा? ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम ये डालते हैं, और ये क्या करता है? इस NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देता है। डाइजोनियम क्या है? RN ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बोलो, चमका के सबको। और ये क्या है बेटा? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 क्या? बहुत अच्छा। NH2 तो नहीं है, लेकिन N2 तो है। तो अपन क्या करते हैं बेटा? ये रिएक्शन को फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म, या इवन इवन नहीं करता है, किसको फॉलो करता है? अगर हमारे पास Rn2 प्लस है, तो सबसे पहले स्टेप में N2 प्लस भाग जाएगा, R पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अगले स्टेप पे कौन अटैक कर देगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे अपने पास ये दिया हमें, HNO2 ने एक्वस मीडियम दिया, पहले स्टेप में क्या बनाओगे? डाइजोनियम। अगले स्टेप में डाइजोनियम में बाहर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। इस पे कौन अटैक कर देगा? पानी। क्या बन जाएगा? मेथनॉल। बोलो, तो ये एक एमीन को मेथनॉल में कन्वर्ट करने, एक एल्कोहल में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। और इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हमें का HNO2 ने एक्वस, पहले स्टेप में क्या बनाओगे? डाइजोनियम। फिर डाइजोनियम बाहर क्या बना? कार्बोकेटाइन। अब गलती होती है, यही पानी का टेक करवा देती है। अरे SN1 है, माइग्रेशन होगा। क्या होगा? माइग्रेशन। अंदर आएगा, फिर पानी टेक करेगा। तो बोलो,
और ये रिएक्शन तो तुम सब जानते हो, अगर किसी रिएक्शन में क्लोरीन है HgNO3 डालते हैं Cl बाहर। अरे बोलो। अब आता है सेमीपिनाकोल, तो पिनाकोल ही नहीं पड़ी तो सेमीपिनाकोल भी नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ PCl3 एंड PCl5। तो देखो बड़ा ध्यान से कि अपने पास है ये वाला कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है, रिएक्शन डायरेक्ट याद रखना। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में PCl5 और PCl3 डाल दें तो बनता है जेम डाई हैलाइड। क्या बनता है? सबको पता है जेम क्या होता है? अरे बोलो। अगर हम PCl5 और PCl3 डाल दें तो देखो सेम वैसे जैसे एल्कोहल में PCl5 डालने पे एक OH को हटा के एक Cl आ जाता था, तो यहाँ एक तरह से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए, दोनों को हटा के दोनों की जगह Cl। अरे बोलो। सेम ऐसा ही हेलो एसिड में अगर आप डालोगे तो OH हटके Cl, इसमें डालोगे तो OR हटके Cl, और ईथर में डालोगे तो आपको पता है ईथर क्या है? दो एल्कोहल ही तो है, दोनों को हटा के Cl, दोनों को हटा के Cl। अरे बोलो। ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा? पक्का? ये याद रखना बेटा, है ना? कोई दिक्कत? कल पढ़ेंगे अपन E2।